एक ऐसा केस जो इस उलझन को पैदा करता है कि आखिरकार जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने सही किया या गलत। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं? शायद इसका जवाब आप में से भी किसी के पास ना हो, लेकिन जब आप इस पूरी घटना को एक कहानी के रूप में सुनेंगे तो देखो देखो देखो, कहानी सुनेंगे अभी हम लोग, उसका टेंशन मत लो। लेकिन एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं, जिससे थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी तुम लोग का आएगा। तुम लोग ये सब केस अगर तुम देखता है तो तुमको अंदर से फील होता होगा कि भाई ये सब चीज़ काफ़ी रेयर है, क्योंकि हम लोग अभी क्या बोले, एज अपना हो गया भाई 28 29, ठीक है। तो हम लोग को लगता है, क्योंकि हम लोग का अभी भी सोच है पुराना वाला, ठीक है, क्योंकि नेट वगैरह आ गया है मानते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अभी का जो नया जनरेशन है, जिसका एज अभी हम लोग कितना 20 के अराउंड है, ठीक है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा इन द सेंस 21 22, या कम होगा तो उससे नीचे जाएगा। भाई उन लोग का जो अपब्रिंगिंग हुआ है वो हम लोग से काफ़ी डिफरेंट इन्वायरमेंट में हुआ है, ठीक है। उन लोग का जब थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ, जब लोग थोड़ा बहुत समझने का आया उसका अति, तो उस टाइम जियो वगैरह आ चुका है, हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा है, उल्टा पुल्टा वेबसाइट चल रहा है, उल्टा पुल्टा वेब सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इन लोग का जो होल मेंटालिटी है, बहुत सारा चीज़ को इन लोग को जो परसेप्शन है बहुत डिफरेंट है इस केस में। या इस टाइप का अभी हम तुमको अपने शहर का चीज़ बताते हैं जो न्यूज़ पे नहीं आता है वो सब चीज़। इवन मेरे गांव का, कुछ टाइम पहले हम गांव गए थे भाई, मतलब कुछ कुछ है अभी भी वहाँ पे बचपन के दोस्त। भाई वहाँ पे गांव से 3 केस हमको मिला है, गांव से, जबकि तुमको पता है गांव कितना छोटा होता है, मेरा गांव भी बहुत छोटा है। भाई गांव से 3 केस मिला है इस टाइप का। इमेजिन करो कि जब पता चल गया, मतलब समझ रहा है, पता चलना एक बड़ा बात होता है, क्योंकि ये सब चीज़ एक रूम बंद कमरे में कैसे पता चलेगा किसी को। तो इतना हाई लेवल से ये सब केस अभी बढ़ रहा है ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब तुम बोलेगा क्यों बढ़ रहा है, अबे क्यों नहीं बढ़ेगा। याद करो जब तुम्हारा ये सब का टाइम था, मतलब देखने वाला, अभी तो करने का टाइम है तुम लोग का, लेकिन तुम कर नहीं रहा होगा। छोड़ो उसको, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में याद है जब हम लोग 2010 2012 13 उसके अराउंड जब हम लोग ये सब टाइप का अगर क्लिप देखते थे, वीडियोस देखते थे, तो यार उस वीडियो में ना कभी भी रिलेशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं होता था। याद है तुमको? याद है तो याद याद नहीं है तो याद करो। कुछ भी रिलेशन से नहीं होता उसमें, ऐसे ही मॉडल है ऐसे वैसे, मतलब समझ रहा है, उसका जो स्क्रिप्ट होता था वो इंटायरली डिफरेंट। उसमें 2 स्ट्रेंजर मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद अलग हो गए, समझ रहा है। अभी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि अब वो लोग वो कंटेंट देख के बोर हो गए, तो इसमें नया चीज़ लाने के लिए वो लोग उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट ले आया। किस चीज़ का? स्टेप, स्टेप सिस, स्टेप मॉम, दिस दैट आंट दिस। अभी तुमको चैलेंज दे रहा है, हर वीडियो में नहीं देते हैं, इस वीडियो में अभी दे रहे हैं। तुम एक काम करो, अभी खोलो कोई भी वेबसाइट, उसका होम पेज पे जाओ, ट्रेंडिंग पेज पे जाओ, टॉप वीडियोस पे जाओ, टॉप लाइक्ड पे जाओ, तुमको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, उसका जो 80-90% वीडियो है वो इसी से रिलेटेड होता है। और उसमें पूरा बाकायदा स्टोरी होता है कि ये चीज़ कैसे वहाँ तक पहुँचा। और वो चीज़ का सबसे ज़्यादा, मतलब हम इस पे थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें जो सबसे मोस्ट व्यूड होता है वो इसका क्लिप नहीं होता है कि पट पट चल रहा है, नहीं, वो उस चीज़ का क्लिप होता है कि आखिर दोनों में क्या हुआ, जो ये मोमेंट आ गया, स्टार्ट हो गया, वो सब टाइप का। मतलब समझ रहा है, स्क्रिप्ट ये लोग मूवी देखना चाहता है उसमें कि आखिर कैसे ही दोनों का धक टूटा, समझ रहा है। अब पहले देख लेते हैं वीडियो और बताएंगे तुमको कुछ। तो अंत में खुद अपने सूझबूझ से इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। यकीन मानो इस घटनाक्रम में एक ऐसी चीज मिस्टीरियस बन के छिप जाती है। और हाँ, ये सब चीज़ जब होगा ना तो पता नहीं चलेगा तुमको, क्यों? क्योंकि ये सब बंद कमरा में होता है। भाई तुम किसी के घर में घुस के तुम पता करेगा कि अरे तुम्हारे घर में हमें माइक लगाना है, निकलो यहाँ से, हमको जानना है कि तुम लोग का घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, या फिर तुम लोग इन्फ्लुएंस हो गया है उल्टा पुल्टा कंटेंट से, नहीं पता चलेगा। ये सब चीज़ बहुत। हाँ, अभी हम एक और केस तुमको बताना चाहते हैं, जो हमको बताने में, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, अभी कैसे बताएं हम। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हमको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा होता है ना भाई, ब्रैग करने का मन होता है लोग का, यार हम धर लिए, क्या हुआ था, हम केस बताते हैं। देखो, नाम वाम कुछ नहीं बता रहे हैं, अगर वो भी ऐसे, तो मेरा दोस्त लोग को हम ये सब टाइप का कंटेंट कभी शेयर नहीं करते हैं, फिर भी मेरा वो अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो वो एक दिन हमको ऐसे ही शेयर किया कि भाई देखना ये ऐसे ऐसे लड़की, मतलब होता है ना ब्रैग करने के लिए, क्योंकि भाई हम ब्रैग नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत
देख लेता था कि भाई इसका कुछ सीन चल रहा है, चलता है, तो उसी को लेके, वैलिडेशन को लेके वो हमको स्टोरी एक बताया और उसको मतलब अच्छे से मतलब स्टोरी को नैरेट करने के लिए थोड़ा बहुत स्टोरी पिक्चर वगैरह भी दिखाया। हम फेस देखे उसका फीमेल का, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। फिर एक टाइम पे उसके मतलब उसके कोई रिलेटिव में मतलब हमको मतलब कुछ था, कोई फंक्शन था, तो हमको भी इनवाइट किया था यार। जब हम वहाँ गए ना तो हम उसको देख लिए, पता है, क्योंकि हमको स्टोरी से डाउट होता था लेकिन मेरे अंदर करेज नहीं था उतना, क्योंकि इतना अच्छा दोस्त है यार, कैसे पूछ देंगे। वो मतलब चाहता था स्मार्ट वे में हमको स्टोरी बताता था कि हम धर ना पाएँ। फिर भी कुछ कुछ अजीब चीज़ लगता था, जैसे वो बोलता था कि यार पता है कभी कभी अपना ईयरफोन खुद ने मेरे रूम में आ जाती है, तो हम सोचते थे कि ये क्या बात हुआ, जब ये साला बाहर रूम लेके रहता नहीं है, घर में रहता है, और वो आखिर है कौन जो इसके रूम में आ जाती है ईयरफोन खोजने। मतलब तो हम कंफ्यूज हो जाते कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम कुछ काउंटर पूछते नहीं थे। हम सोचते थे कि छोड़ो, जाने दो। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके वही फंक्शन में गए यार, उसको हम देख लिए। उसको लगा कि भाई, क्योंकि 4-5 महीना हो गया था, उसको लगा कि हमको फ़ोटो वगैरह याद नहीं होगा, हमको याद था। हम देख लिए उसको। कौन थी पता है? उसकी अपनी मौसी की बेटी। समझ रहा है? ये सीन चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमेशा ये सब चीज़ का ये हो सकता है कि इसमें कुछ तगड़ा मर्डर वगैरह कुछ हो गया होगा, तब जाके ये सब केस अभी यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। लेकिन जो केस अभी हम तुमको बताया, उसमें क्या हुआ, कुछ दिन में शादी है उस लड़के का, मेरे दोस्त का, ठीक है, और जो फीमेल है वो कहीं गई है पढ़ने। तो ये सब इफ़ेक्ट करता है। अभी मेरे हिसाब से कितना बचाएगा भाई, या तो बाहर कोई उसको करेगा या घर में। बाप रे, कलयुग आया है। जिसका जवाब खुद पुलिस को भी नहीं मिल पा रहा था। और जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर स्वागत है आप सभी का फिर से डार्क रियलिटी के एक और नए एपिसोड में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसानपुर गांव में 28 मई की शाम भी किसी अन्य दिन की तरह सामान्य थी। वह गांव हमेशा की तरह शांति में डूबा हुआ था, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा सन्नाटा छिपा हुआ था। उस शाम की निर्वात के पीछे कुछ ऐसा था जो हर किसी की सोच से बिल्कुल परे था। जब शाम ढलने लगी तो गांव के लोग अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए और अब 29 मई की रात शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। प्रीतम एक 19 साल का युवक जो अपने परिवार के साथ इस गांव में रहता था, उस रात वो अपने घर की छत पर सोने के लिए चला गया। प्रीतम अक्सर छत पर सोया करता था। उस रात भी वह बिना किसी चिंता के अपनी चादर ओढ़कर सो गया। अब रात के दूसरे पहर में, जब अभी तक सभी लोग गहरी नींद में ही सोए हुए थे, वो व्यक्ति प्रीतम के घर पे दस्तक देता है। हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बिना किसी आवाज के छत पे कदम रखा। छत पर पहुंचने के बाद उसने प्रीतम की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था, जो कि अनजान था कि उसकी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं। अचानक उस व्यक्ति ने प्रीतम पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। उसके हर वार के साथ छत का फर्श एक भयानक रूप लेता जा रहा था। प्रीतम ने शायद 1-2 बार अपनी आंखें खोली होंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही मिनटों बाद प्रीतम की सांसें थम चुकी थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और आपको भी पता ही है कि आजकल YouTube ने मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक भेजना बंद कर दिया है। और ना ही कारण है उसके पीछे बंद, मेरा भी 4-5 चैनल है, ठीक है, तो इस सब चीज़ को देखें हम कि YouTube जो है ना YouTube का कुछ फेवरेट है, ठीक है, कंटेंट कुछ फेवरेट है उसका। अगर कोई कंटेंट लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल अब यही केस है, इस केस से बहुत लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है सीखने को? वो कम से कम अवेयरनेस आएगा उसके अंदर कि हाँ भाई, जस्ट देखो ये केस काफ़ी बड़ा होगा और अभी पूरा कवर नहीं करेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं लिंक, देख लेना। ऐसे एक चीज़ हम बता देते हैं, ये सब केस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, तो इस सब में हमको नहीं लगता है कि तुमको शॉक्ड होने का ज़रूरी है। क्योंकि आजकल कंटेंट ही ऐसा लोग कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें उनके अंदर ये सब टाइप का भाव आ जाता है। अभी जैसे रेडिट हो गया, कोरा हो गया, पिछले 5 साल में
उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन रेगुलेशन को लेकर डिलीट भी कर दिया जाता है, लेकिन हम देखें हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं हम रेडिट को। हम देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या पूछता है, रेडिट से क्या पूछ रहा है इंडिया। यार इतना हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ना यार। एक चीज़ बताते हैं, हम अभी बोल देंगे तो यूट्यूब मेरे को पेलेगा, इससे बढ़िया हम लिख देते हैं। यूट्यूब को समझ नहीं आता है ज़्यादा लिखा हुआ चीज़, अनपढ़ है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन होता है कि पढ़ने में आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना, इससे आगे नहीं लिखेंगे हम। ये सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भाई, उसमें पूछा जा रहा है कि नहीं नहीं हमको पता है कि वो अनहैप्पी है, हम चाहते हैं कि, अरे मतलब बहुत ही सैड है, रहने दे।